आप सभी को राधा वल्लभ श्री हरिवंश जय जय श्री राधे। तो हमारी चर्चा गीता के गूढ़ रहस्यों पे चल रही थी, उसी का ये चौथा वीडियो है। तो इस वीडियो में हम आज ये जानने की कोशिश करेंगे कि गीता में जो योग शब्द आया है उसको राम सुखदास जी महाराज मतलब इतना डिटेल में मतलब हमको मतलब किसी भी एक चीज से भी हम वंचित ना रह जाएं, किसी भी एक शब्द के ज्ञान से भी कोई कंफ्यूजन हमारे अंदर नहीं रह जाए, उसको कितना बढ़िया ढंग से हमारे लिए एक्सप्लेन कर दिए हैं। तो गीता में जो योग शब्द है वो जो शब्द है उसको वो किस संदर्भ में सबसे ज्यादा कहा गया है, इसी बात को स्वामी राम सुखदास जी बता रहे हैं कि गीता में जो योग शब्द का जो कहा गया है, गीता का योग मतलब गीता का ओवरऑल योग शब्द से जो मीनिंग हम समझ सकते हैं, वो उसका जो अर्थ है वो बहुत व्यापक और गंभीर अर्थक है भाई। उसका बहुत मतलब डीप मीनिंग है भाई, बहुत उसका गहन चिंतन करोगे तो उसके अंदर से बहुत सारा योग का जितना भी रस है, मतलब योग शब्द का जितना जो असली मीनिंग है उसका पूरा रस हमारे हृदय में आने लगेगा, हमारे बुद्धि में आने लगेगा। तो उसी योग शब्द का जो मुख्य अर्थ है, गीता में जो मुख्य अर्थ है, मतलब उसका जो मीनिंग है, गीता में जो भगवान श्री कृष्ण मद्देनजर रखते हुए ज्यादातर जो योग शब्द का मीनिंग कहे हैं, उसका मीनिंग है, योग शब्द जो कहे उसका मीनिंग है समता में स्थिति, समता में स्थित हो जाना, नित्य भगवान से नित्य संबंध है। समता में स्थिति मतलब भगवान से नित्य संबंध हो जाना, भगवत प्राप्ति हो जाना, उसी को नित्य योग कहा गया है और यही गीता का योग है। इसको और एक्सप्लेन करेंगे अभी इसी वीडियो में आगे। और पातंजल इस योग शब्द से आज के टाइम में हम लोग ज्यादातर उससे रिलेट करते हैं जो योगा है, जो पतंजलि महर्षि पतंजलि ने अपने पातंजल योग दर्शन में जो योग शब्द का इस्तेमाल किया है वो योगस चित्त वृत्ति निरोध, मतलब चित्त वृत्तियों के निरोध को और उसके बाद जो अपने दृष्टा जो अपने स्वरूप में स्थिति पा लेता है। जब हम योग करते हैं तो योग का जो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और लास्ट में समाधि, तो ये जो उसका चरण है तो उसमें जो चित्त वृत्ति का जो उथल पुथल है उसका निरोध, उससे परे जाके उस सब से जीत के योग करके शरीर पे मन पे बुद्धि पे पूरा नियंत्रण पाके समाधि में स्थिति को, उसको पातंजल योग दर्शन में योग शब्द से कहा गया। मतलब महर्षि पतंजलि ने जो योग शब्द कहा है उसका अर्थ, उसका उस योग शब्द का अर्थ है दृष्टा की स्वरूप में स्थिति हो जाना। लेकिन गीता में जो योग शब्द का अर्थ बताया गया है खास तौर पे मेन मतलब बहुत गंभीर, बहुत व्यापक है, बहुत सारा जगह श्री कृष्ण ने जो योग शब्द कहा है उसका अनेकों जगह अनेक मीनिंग है। लेकिन जो मुख्यता से जो बहुत बार जिस योग शब्द का मीनिंग इस्तेमाल किया गया है उस योग शब्द का मतलब समझ लो कि गीता का मेन जो योग शब्द है, मेन जो योग शब्द का मीनिंग है वो है नित्य योग, समता में स्थिति, भगवत प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति। सम कौन है? भगवान ही तो है, ठीक है। तो समता मतलब हम आपको पिछले वीडियो में भी बताए थे, समता मतलब द्वंद्वों से ऊपर उठ जाना, अच्छा बुरा हानि लाभ जीवन मरण, इससे ऊपर उठ जाना, ठीक है। इंसान क्या बोलता है आजकल, मतलब आजकल क्या अपने बुद्धि से सोच के हम ये सोचते हैं भाई जीवन मिला है तो कर्म करने के लिए ना मिला है भाई, कर्म करना ही सबसे बड़ा, कर्म ही धर्म है, अच्छा कर्म करो सब कुछ हो जाएगा। अरे भाई अच्छा कर्म करने से तो स्वर्ग मिलेगा, अच्छा कर्म करना मतलब पुण्य, पुण्य का भोग करने के लिए हमको स्वर्ग मिलेगा, तो ये तो कर्म योग का फल है, ठीक है। तो लेकिन भक्ति योग क्या है ये हम समझ नहीं पाते और अपना बुद्धि ज्यादा दौड़ाते हैं, जिसके कारण बार बार जीवन मरण के चक्कर में पड़ के और अनंत काल से दुख भोग रहे हैं, ठीक है। तो आगे स्वामी जी बता रहे हैं कि जो गीता में जो नित्य योग का मीनिंग बताए हैं, गीता में जो योग शब्द का अर्थ है वो नित्य योग है, वो समता में स्थिति है। उस समता में स्थिति नित्य योग, उस समता में स्थिति यानी नित्य योग होने पर फिर कभी उससे वियोग नहीं होता, कभी वृत्ति रूपता नहीं होती, कभी व्युत्थान नहीं होता। जब हम जो श्री कृष्ण जिस योग शब्द के बारे में गीता में बताए हैं ना, उस योग शब्द, उस योग में स्थित होने पर, उस नित्य योग में स्थित होने पर, उस समता की स्थिति में स्थित होने पर उसके बाद वहां से कभी जीवात्मा नीचे नहीं गिरता, नहीं गिर सकता, ठीक है। वो एक मतलब बाय डिफॉल्ट समाधि, उसके बाद वहां से व्युत्थान नहीं होता, वहां से नीचे नहीं गिरता। लेकिन जो पातंजल योग दर्शन में चाहे
आप तीन तरह के जो मार्ग गीता में बताए गए हैं, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, तो कर्म योग और ज्ञान योग ये दोनों, या पातंजल योग दर्शन में जो योग शब्द बताया गया है, ये तीनों योगों से गिरने की संभावना है। लेकिन जो चौथा योग भक्ति योग है, जो कि समता में स्थित करता है, जो कि गीता में बार बार जो श्री कृष्ण योग शब्द का इस्तेमाल किए हैं, अधिकांश इसी योग भक्ति योग का जो नित्य योग, भक्ति योग, नित्य योग बोल लो या भक्ति योग बोल लो या समता में स्थिति बोल लो, ये जो योग शब्द का है, वहां उस स्थिति में पहुंच जाने के बाद वहां से व्युत्थान नहीं होता, वहां से कोई गिर नहीं सकता, वहां पे कोई गिरने का डर नहीं होता। लेकिन चित्त वृत्तियों का निरोध होने पर जो दृष्टा की स्वरूप में स्थिति हो जाती है, वहां से व्युत्थान हो सकता है। ज्ञानियों का ज्ञान योग से ब्रह्मलीन महात्मा जो हो जाते हैं, वहां से व्युत्थान हो सकता है। मतलब कितने सोच रहे हो ना, कर्म योग से भी हम गिर सकते हैं, ज्ञान योग से भी गिर सकते हैं। पतंजलि महर्षि ने जो योग शब्द चित्त वृत्तियों के निरोध से जो योग शब्द में दृष्टा की समता में स्थिति बताई है, दृष्टा की सम स्वरूप में स्थिति जो बताई, वहां से भी गिर सकते हैं। लेकिन भक्ति योग से जो समता में हम पहुंचते हैं, जो नित्य योग में हम पहुंचते हैं, जो भक्ति योग में हम पहुंचते हैं, वहां से कभी हम गिर नहीं सकते। तो इतना इस डिस्कशन का यही मतलब है कि भाई सब ज्ञान तप साधन कर्म छोड़ो और भगवान की भक्ति में लगो, भगवान की भक्ति करो। ठीक है, तो देखो पातंजल योग दर्शन में जो वृत्तियों का निरोध बताया गया है, तो वृत्तियों का निरोध होने पर तो निर्विकल्प अवस्था होती है। निर्विकल्प अवस्था, उसमें कोई संकल्प विकल्प नहीं होता, मन एकदम स्थिर हो जाता है, स्थित हो जाता है, निर्विकल्प अवस्था होती है। पर समता में स्थिति होने पर निर्विकल्प बोध होता है। निर्विकल्प बोध क्या होता है, निर्विकल्प अवस्था क्या होती है, तो भाई ये हम लोग को नहीं पता और हम लोग को जानने का भी जरूरत नहीं। हम लोग को बस एक ही चीज जानना है भाई, कि हम श्री कृष्ण के दास हैं, श्री कृष्ण हमारे सब कुछ हैं, बस यही है भक्ति योग। आगे बढ़ते हैं। निर्विकल्प बोध, निर्विकल्प बोध जो है, देखो निर्विकल्प अवस्था पातंजल योग दर्शन में जो योग शब्द है, वो उस योग में स्थित होने को निर्विकल्प अवस्था कहते हैं। और जो गीता में योग शब्द कहा गया है, उस योग शब्द का जो अर्थ है उसको हम निर्विकल्प बोध कहते हैं। वो बोध हो गया, आपके दिमाग में, आपके मन में पूरा बैठ चुका, मतलब अब वहां से व्युत्थान नहीं हो सकता। तो निर्विकल्प बोध जो है वो अवस्थातीत और संपूर्ण अवस्थाओं का प्रकाशक है। मतलब समझो कि ये सोर्स है, ये सबसे एंड चीज है, वो चीज, वो नित्य योग हमको मिल गया तो उसके बाद फिर कोई ज्ञान, कोई तप, सब हो जाता है, सब अपने आप, सब ज्ञान, सब कर्म का ज्ञान, सब कर्म का कर्म योग, सब ज्ञान योग, सब कुछ हो गया। सब पातंजल योग दर्शन का जो स्टेजेस बताया गया, सब सिद्ध हो गया। मतलब नित्य योग में सिद्ध होने के बाद भगवान श्री कृष्ण जो योग शब्द बता रहे हैं, उसी को नित्य योग कहते हैं, उसी को समता में स्थिति कहते हैं। वहां पे पहुंच जाने के बाद हमारा सब काम खत्म, जीवात्मा का सब काम खत्म, वो आनंदमयी स्वरूप में स्थित हो जाता है। ठीक है, और इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। समता अर्थात नित्य योग, वही गीता में जो योग शब्द है उसी को और एक्सप्लेन कर रहे हैं। समता अर्थात नित्य योग, देखो भाई, नित्य योग कह लो, समता कह लो, चाहे भगवान श्री कृष्ण जो गीता में योग शब्द कह रहे हैं, वो ये सब कुछ सेम अवस्था है। लेकिन जो पातंजल योग दर्शन में जो योग शब्द है वो अलग चीज है। ज्ञान योग से जो ज्ञान योग जो है, ज्ञान योग से जो स्थिति, जो योग में स्थिति होती है वो अलग है। कर्म योग से जो स्थिति होती है वो अलग है। ठीक है, तो भक्ति योग से जो स्थिति होती है वो एंड है, वो सबका प्रकाशक है भाई। मतलब समझो ना, वो सुपर सेट है जिसके अंदर सब सेट आ जाता है, सब छोटा छोटा चीज आ जाता है। ठीक है, सुपर सेट मतलब समझ रहे हो ना, कि मतलब उसके भक्ति योग के अंदर सब आ गया, ज्ञान योग, कर्म योग, पातंजल योग दर्शन, जितना कर्म ज्ञान जितना है, सब शास्त्र का ज्ञान, सब कुछ आ गया। लेकिन कर्म योग अगर चुनते हैं तो सिर्फ कर्म का ज्ञान, ज्ञान योग चुनते हैं तो सिर्फ ज्ञान का, उसमें कर्म और ज्ञान दोनों का ज्ञान आ जाता है। तो मतलब सब में थोड़ा थोड़ा ज्ञान तो है, लेकिन भगवत गीता में जो योग शब्द है उसमें संपूर्ण ज्ञान है, वो मतलब सब कुछ है, एंड है ज्ञान का। ठीक है, तो समता अर्थात नित्य योग अनुभव करने के लिए गीता में 3 योग मार्गों का वर्णन किया गया है। पहला है, वही योग को, गीता में जो नित्य योग है उसको पाने के लिए 3 रास्ता बताए हैं भगवान, 3 मार्ग बताए हैं। पहला है उसमें कर्म योग, दूसरा है ज्ञान योग और तीसरा है भक्ति योग। स्थूल, सूक्ष्म और कारण, इन तीनों शरीरों का संसार के साथ अभिन्न संबंध है। ठीक है, स्थूल, सूक्ष्म, कारण, देखो स्थूल शरीर, ये 5 भौतिक देह जो हम देख रहे हैं, सो रहे हैं, सूंघ रहे हैं, जिससे वो इस 5 भौतिक देह को हम स्थूल शरीर बोलते हैं। और स्वाप्निक शरीर जिससे हम स्वप्न देखते हैं, उसमें भी देखो शरीर सोया रहता है लेकिन हम सब कुछ स्वाद लेते हैं, देखते हैं आंख से, नाक से सूंघते हैं, और ऐसा ही घटना घटते रहता है जैसे कि हम एकदम
जागृत अवस्था में जैसा महसूस होता है वैसे ही स्वाप्निक अवस्था में भी महसूस होता है। लेकिन शरीर जो 5 भौतिक इंद्रियां और शरीर है वो तो सोया है, तो अनुभव कौन कर रहा है? तो जो अनुभव कर रहा है वो सूक्ष्म शरीर है। ठीक है, तो सूक्ष्म शरीर से हम अनुभव करते हैं, ये हो गया दूसरा सूक्ष्म शरीर। एक कारण शरीर होता है जो अहमता होता है, जो हमारा अहम है, जो अहंकार है, जिसके कारण हम कर्ता बन के बार बार जीवन मरण रूपी चक्कर में पड़ रहे हैं। अहंकार कि मैं करता, कर्तापन जो है उसको हम कारण शरीर बोलते हैं। ठीक है, मैं करता तो मैं करता, तू करता तो तू भोगता, तू करेगा तो तू भोगेगा। तो ये तीनों शरीर जब छूटता है, तीनों शरीर से जब हम परे हो जाते हैं समता में, तो उसी को समता में स्थित या नित्य योग कहते हैं। ठीक है, तो ये जो स्थूल, सूक्ष्म और कारण, इन तीनों शरीरों का संसार के साथ अभिन्न संबंध है। संसार के साथ अभिन्न संबंध है, जीवात्मा के साथ इसका कोई संबंध नहीं है, लेकिन हम संबंध मान चुके अज्ञानतावश, इसके कारण जीवन मरण के चक्कर में पड़ रहे हैं। ठीक है, तो इन तीनों शरीरों से जब हम छूट जाते हैं तो संसार से मुक्ति हो जाती है, 84 लाख का चक्कर खत्म हो जाता है। अतः इन तीनों का यही, इन तीनों स्थूल, सूक्ष्म और कारण, इन तीनों से ऊपर उठने के लिए स्वामी जी बता रहे हैं कि अतः इन तीनों शरीरों से ऊपर उठने के लिए इन तीनों शरीरों को दूसरों की सेवा में लगा दें, ये कर्म योग हुआ। स्वयं इनसे असंग होकर अपने स्वरूप में स्थित हो जाएं, यह ज्ञान योग हुआ। और स्वयं भगवान के समर्पित हो जाएं, यह भक्ति योग हुआ। इन तीनों योगों को सिद्ध करने के लिए अर्थात अपना उद्धार करने के लिए मनुष्यों को 3 शक्तियां प्राप्त हैं। पहला शक्ति क्या प्राप्त है मनुष्यों को? करने की शक्ति बल, दूसरा जानने की शक्ति ज्ञान, तीसरा मानने की शक्ति विश्वास। करने की शक्ति निस्वार्थ भाव से संसार की सेवा करने के लिए है, जो कर्म योग है। तो कर्म योग को ये ना समझे कि भाई बस कर्म करते चलेगा, नहीं, कर्म योग मतलब निस्वार्थ भाव से उसके प्रति, मतलब उस कर्म के प्रति हम कुछ ना चाहें। नेकी कर दरिया में डाल, एक हाथ से सेवा करो दूसरा हाथ न जाने। तो सेवा भी बहुत भयंकर चीज है भाई। सेवा मतलब निस्वार्थ भाव से किया गया कर्म ही सेवा है। नहीं तो बाकी अगर आपको आप किसी का मंगल किए, आप किसी का हेल्प किए और आपको उसके बदले वो थैंक यू बोले, इतना सा भी अगर आपको उसके बदले कुछ हृदय में चाह है, मुंह से नहीं बोले, अगर हृदय में चाह है, तो वो कर्म योग नहीं हो पाया। बहुत कठिन सर्वथा ही मतलब अनंत कठिन चीज है भाई ये कर्म योग का पालन करना। तो इतना ईजी ना समझे इसको। ठीक है, तो कर्म योग क्या है? करने की शक्ति निस्वार्थ भाव से संसार की सेवा करने के लिए है, जो कर्म योग है। जानने की शक्ति अपने स्वरूप को जानने के लिए है, जो ज्ञान योग है। बहुत कठिन, इतना जो हम पुरातन काल में ऋषि महर्षि साधु संतों को देखते थे कि इतना जब तब साधन कर रहे हैं, 1000 500 वर्ष, और एक ही अवस्था में भाई घुन लग गया शरीर में, चींटी घर बना ली शरीर में। तो वो जो तपस्या था उससे वो मतलब ज्ञान मार्ग जो है बहुत कठिन मार्ग है। और मतलब कर्म योग से चाहे ज्ञान योग से जो आप योग पाइएगा ना, उससे व्युत्थान, उससे गिरने का संभावना है। लेकिन भक्ति योग जो तीसरा है, मानने की शक्ति, विश्वास, भगवान पे विश्वास जिसको ज्यादा है, मानने की शक्ति जिसमें प्रबल है, विश्वास ज्यादा है भगवान के प्रति, है ना, और मानने की शक्ति भगवान को अपना तथा अपने को भगवान का मानकर सर्वथा भगवान के समर्पित होने के लिए है, जो भक्ति योग है। ठीक है, इस भक्ति योग से जो हमें समता की स्थिति प्राप्त होगी भाई, वही अंत है, वही हमको करना भी है। हमको इधर ज्ञान योग और कर्म योग और पातंजलि योग दर्शन के चक्कर में नहीं पड़ना भाई, हमको सिर्फ और सिर्फ भगवत गीता के चक्कर में पड़ना है। भगवान श्री कृष्ण के वाक्यानुसार और संत जन और साधु जन जो कहते हैं, जो सच्चे संत जो भगवान से प्रीति करते हैं, भगवान पे विश्वास करते हैं, वो जो कहते हैं बस वो मानना है। ठीक है, अगर अपना कल्याण चाहते हैं तो। क्योंकि देखो भाई, रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने कहा है कि भाई कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। और नाम जप का फल क्या है? भगवान में प्रीति, भगवान में विश्वास। नाम जप, सत्संग, कीर्तन, श्रवण से क्या मिलता है? भगवान से प्रीति ही तो होती है, भगवान में विश्वास ही तो होता है। तो यही भक्ति योग है भाई। तो इस भक्ति योग को अगर हम करते हैं तो ज्ञान भी हो जाता है, कर्म भी हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। बोले ना, ये सुपर सेट है, जो भक्ति योग है ये सुपर सेट है भाई। कृपालु जी महाराज, जितने भी साधु संत, जितने भी महर्षि जन हैं, आप जाके उनको चेक कर लो, नेट पे सब अवेलेबल है, उनका वाक्य सुन लो, उनका या उनसे जाके साक्षात भेंट करने का मौका मिलता है, जो जाके पूछ लो भाई। भक्ति योग कर लिए तो ज्ञान भी हो गया, तब भी हो गया, सब साधन हो गया। वैसे तो सत्संग करना ही, साधु जन का आश्रय हो जाना ही सब कुछ हो गया। साधु जन का सत्संग का आश्रय हो गया, साधु जन, सही साधु मिल गए आपको, सही भगवान से प्रीति करने वाले साधु जन, महजन आपको मिल गए, प्रेमी जन मिल गए,
तो आपका उद्धार हो गया, वो भक्ति करा देंगे, वो सब कुछ करा लेंगे, ठीक है। तो वो होना बहुत कठिन है। कृपालु जी महाराज बोलते हैं ना कि एक तो मनुष्य देह मिलना अति दुर्लभ, मनुष्य देह के साथ मनुष्य देह भारत भूमि में मिल जाना ही अतिशय कृपा, मतलब कृपाओं का कृपा हो गया। अब मनुष्य देह भारत भूमि में, मनुष्य देह मिल गया, भारत भूमि भी मिल गया, और भगवत प्राप्त महापुरुष का या भगवान के किसी प्रेमी जन का सानिध्य मिल गया। ये अंतिम कृपा जो भगवान करते हैं, इसके बाद भगवान कोई कृपा नहीं करते। और ये कृपा अगर आपको चाहिए तो आप वही जो सेवा है ना उसको हृदय से करोगे। तो ये भाई मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, अपने किसी प्रेमी जन को भगवान आपके जीवन में जरूर भेज देंगे अगर आप हृदय से सेवा करते हो। सेवा मतलब क्या, जो निस्वार्थ भाव से किया गया कर्म है उसी को सेवा कहना है। बाकी अगर आपको लेश 0.1% भी चाह है उसके उस कर्म के बदले कुछ, तो वो सेवा नहीं, वो कर्म पुण्य कर्म बनेगा। उसका फल भोगने के लिए आपको स्वर्ग में उसका फल भोगवा दिया जाएगा, ठीक है। तो सेवा करोगे तो भगवान अतिशय प्रसन्न होकर अपने किसी निज जन को आपके पास जरूर भेज देंगे, किसी भक्त को, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो ठीक है, तो मानने की शक्ति, भगवान को अपना तथा अपने को भगवान का मानकर सर्वथा भगवान के समर्पित होने के लिए जो भक्ति योग है, और इसी भक्ति योग का वर्णन भगवान गीता में मुख्य तौर से किए हैं, ठीक है। इसी के लिए इतना स्वामी राम सुखदास जी महाराज इतना इस वर्ड को एक्सप्लेन कर दिए हैं, गीता का योग शब्द। जिनमें करने की रुचि अधिक है वह कर्म योग का अधिकारी है, जिसमें अपने आप को जानने की जिज्ञासा अधिक है वह ज्ञान योग का अधिकारी है, जिसका भगवान पर श्रद्धा विश्वास अधिक है वह भक्ति योग का अधिकारी है। ये तीनों ही योग मार्ग परमात्मा प्राप्ति के स्वतंत्र साधन है। अन्य सभी साधन इन तीनों के ही अंतर्गत आ जाते हैं। ये और जो भी साधन है ना भाई, सब इन्हीं के अंतर्गत ही आ जाते हैं, सब इसी में सेट हो जाएगा, कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग में। तो कहने का मतलब ये है ना भाई कि साधु जन महत जन इतने करुणामय, इतने उदार होते हैं ना कि भाई उनके पास सारा पावर होते हुए भी वो इतने क्या बोले, इतने सरल होते हैं ना, इतने सरल होते हैं कि भाई देखो भाई, हमको पता है कि सही चीज क्या है, लेकिन हमको पता है कि भाई तुम्हारा हृदय अभी मलिन है। तुम सही अगर हम सीधे सीधे बोल देंगे कि भाई नाम जप करो, तुम मानोगे नहीं। तो तुम अभी और अपना बुद्धि दौड़ा लो, कर्म क्या है, ज्ञान क्या है, ज्ञान योग में चल लो, थोड़ा कर्म योग में चल लो। जब थक जाना तब मेरे पास आना, हम सीधे सीधे बताएंगे भाई कि भगवान में विश्वास कर लो, और भगवान का सीधे सीधे भाई नाम जपो, भगवान का नाम जपोगे भाई सब कुछ हो जाएगा। तो ये चीज सरलता से हम एक्सेप्ट नहीं करते ना, इसीलिए स्वामी राम सुखदास जी को इतना एक्सप्लेनेशन करना पड़ा कि भाई आप देख लो भाई, सब तुम्हारे सामने हम बता दिए, लेकिन हम मुख्यता से बता दे रहे कि भाई भक्ति योग। और यही चीज भगवान भी इतने करुणामय है ना कि भाई कर तुम अगर तुम अन्यथा कर तुम है, लेकिन जानते हैं कि जीव इतना मूढ़ है, इतना अभिमानी है, इतना समझदार बनता है मूढ़। और हम अपने बारे में बता रहे हैं कि समझदार इतना बनता है, महागधा है, महामूढ़, इतना समझदार बनता है। ठीक है चलो इसको बता दो, ठीक है, लेकिन भाई अगर सीधे सीधे मेरे से पूछोगे कि क्या तुमको करना है अपने जीवन में जिससे कि तुम्हारा उद्धार हो जाए, तो मेरा नाम जपो, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांधि बरडोरी, मैं तेरा तू मेरा, बस ये एक्सेप्ट कर ले कि तू मेरा मैं तेरा, अपने मुंह से बोल ले। क्या है मानने की शक्ति, भगवान को अपना तथा अपने को भगवान का मानकर सर्वथा भगवान से समर्पित होने के लिए है, यही भक्ति। ये बस इतना मान लो भाई, तुम्हारा कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, जितना वेद पुराण का जितना विज्ञान है सब हो गया भाई, सब हो गया। वेद पुराण का ज्ञान किसी लिए है? भगवत प्राप्ति के लिए ही तो है। मनुष्य देह का लक्ष्य क्या है? भगवत प्राप्ति ही तो है, और क्या बचा, ठीक है। तो भक्ति योग से सब कुछ मिल जाए। बस समझ लो, एक छोटा सा एग्जाम्पल बताए। मान लो अगर हम आपको बोले कि आप सीएम से दोस्ती करना चाहोगे, ठीक है, कि पीएम से दोस्ती करना चाहोगे, कि राष्ट्रपति से दोस्ती करना चाहोगे? तीन पद है ना इसमें इंडियन डेमोक्रेसी में। तो आप सीएम से दोस्ती करना पसंद करोगे कि राष्ट्रपति से दोस्ती करना पसंद करोगे, प्राइम मिनिस्टर से दोस्ती करना पसंद करोगे? देखो भाई, तो कर्म योग जो है वो मान लो, एक एग्जांपल दे रहे हैं, ऐसा है नहीं, बस आपको समझाने के लिए। कर्म योग जो है वो सीएम से दोस्ती करना है, ज्ञान योग जो है वो राष्ट्रपति से दोस्ती करना है, और भक्ति योग जो है प्राइम मिनिस्टर से दोस्ती करना है। प्राइम मिनिस्टर से दोस्ती कर लिया तो राष्ट्रपति और सीएम तो मान ही जाना है ना यार, तो काहे लोचा में पड़ रहे हो भाई इधर उधर, समझ गए ना भाई? तो इस बात से आप समझ जाओ, ठीक है भाई। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान श्री कृष्ण के जो शरण हो गया, वो क्या भक्ति और ज्ञान का बात करे भाई? हम लोग को तो सुनना भी नहीं है, सुनना भी पाप है। कृपालु जी तो बोलते हैं कि ब्रह्मलीन महात्मा जो मोक्ष की
कामना लिए बैठे हैं वो तो महामूढ़ महाबुड़बक है, समझ लो। मतलब मोक्ष को तो बोले पिशाचिनी है मोक्ष। मोक्ष से दूरी रहो भाई, भगवान के पास रहो, मोक्ष से दूर रहो। भगवान बनने की चेष्टा नहीं करो। मोक्ष मतलब क्या? भगवान में लीन हो जाना, भगवान बन जाना। पूज्य मेरे गुरुवर बताते हैं, पूज्य श्री महाराज जी केली कुंज में विराजमान मेरे गुरुवर वो बताते हैं कि भाई जो मोक्ष है वो क्या है? चींटा चीनी बन गया, चीटा चीनी बन गया। चीटा चीनी रखा था, चीने का चाशनी उबल रहा था, उसमें चीटा गया और डुबकी मार आया। चाशनी उबल रहा था, उसमें भी चीटा भी चीनी बन गया। वो उसमें ज्यादा मजा है कि चीनी को अलग से चीटा चख रहा है, चीनी नहीं बना, चख रहा है, वो ज्यादा मजा है। तो जो चख रहा है वो भक्ति योग है, और जो चीटा जो चीनी बन गया वो है मोक्ष, ब्रह्मलीन, महात्मा ब्रह्म में लीन हो जाना। ठीक है, तो समझ लो भाई, खतरनाक तो है। तो हमको क्या करना है भाई? भगवान के चरण आश्रित होना है, भगवान जो कह रहे हैं उसको मानना है, साधु जन जो कह रहे हैं उसको मानना है। ठीक है, तो सभी साधनों का खास काम है, सभी जो ये तीनों साधन जो गुरुवर अभी बता चुके, वो सभी साधनों का खास काम क्या है? जड़ता से संबंध विच्छेद करना। अतः जड़ता से संबंध विच्छेद करने की प्रणालियों साधनों में तो फर्क रहता है, पर जड़ता से संबंध विच्छेद होने पे सभी साधन एक हो जाते हैं। अर्थात अंत में सभी साधनों से एक ही समरूप परमात्म तत्व की प्राप्ति होती है। इस समरूप परमात्म तत्व की प्राप्ति ही गीता ने योग नाम से कहा है, और इसको नित्य योग कहते हैं। ठीक है, देखो उतना कंफ्यूज होने का जरूरत नहीं है, सिंपल। भगवान का भक्ति योग, भगवान का भक्ति करना ही जीवन का परम लक्ष्य, परम उद्देश्य। मान लो, बार बार इस चीज को बोलो। ठीक है, नहीं तो भाई अगर थोड़ा रिसर्च करना चाहते हो तो जितने भी संत महापुरुष महाजन हैं, उड़िया बाबा ले लो, विनोद बाबा ले लो, रमेश बाबा ले लो, पूज्य गुरुवर पूज्य श्री प्रेमानंद महाराज को ले लो, हित अम्बरीश महाप्रभु को ले लो, कृपालू जी महाराज को ले लो, राजेश्वरानंद महाराज को ले लो, किन्हीं को भी ले लो, स्वामी राम सुखदास जी महाराज को ले लो, किन्हीं को भी ले लो, मीराबाई जी को ले लो, तुकाराम जी को ले लो, जिनको भी लेना है ले लो, कबीरदास जी को ले लो। भाई एक ही बात बताएंगे, भक्ति करो और भगवान को पालो। इधर उधर ज्यादा बुद्धि लगाओगे और कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। कलयुग में सिर्फ और सिर्फ भगवान की भक्ति के सिवा, भगवान के नाम रूप लीला धाम में मन किसी भी प्रकार से लग जाए, बस इसके सिवा और कोई दूसरा मार्ग नहीं है जिससे कि हम अपना कल्याण कर सके, जिससे कि नित्य योग में स्थित हो सके, जिससे कि भगवत प्राप्ति कर सके। ठीक है, तो आगे बता रहे हैं, गीता में केवल कर्म योग, केवल ज्ञान योग अथवा केवल भक्ति योग का ही वर्णन हुआ हो, ऐसी बात नहीं है। इसमें ऊपर मतलब ऊपर बताए गए तीनों योगों के अलावा यज्ञ, दान, तप, ध्यान योग, प्राणायाम, हठ योग, लय योग आदि साधनों का भी वर्णन किया गया है। इसका खास कारण यही है कि गीता में अर्जुन के प्रश्न युद्ध के विषय में नहीं है, प्रत्युत कल्याण के विषय में है। कल्याण कल हम आपको पिछले वीडियो में बताएं, कल्याण का मतलब भगवत प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति, समता में स्थिति, उसी को बोल रहे हैं। ठीक है, प्रत्युत कल्याण के विषय में है, और भगवान के द्वारा गीता कहने का उद्देश्य भी युद्ध कराने का बिल्कुल नहीं है। अर्जुन अपना निश्चित कल्याण चाहते थे, इसलिए शास्त्रों में जितने कल्याणकारक साधन कहे गए हैं, उन संपूर्ण साधनों का गीता में संक्षेप से विशद वर्णन मिलता है। उन साधनों को लेकर ही साधक जगत में गीता का विशेष आदर है, कारण कि साधक चाहे किसी मत का हो, किसी संप्रदाय का हो, किसी सिद्धांत को मानने वाला हो, पर अपना कल्याण तो सबको अभिष्ट है, सबको करना ही है। तो देखो भाई, गीता में भी सब चीज भगवान थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर दिए हैं। क्यों? क्योंकि अगर मान लो कोई किसी मार्ग को मानने वाला हो, किसी मार्ग में उसकी श्रद्धा बहुत ज्यादा हो, तो भी उसके श्रद्धा का रक्षण करते हुए वो भगवत प्राप्ति कर ले, कि कोई भी अछूता ना रह जाए। भाई भगवत गीता का शरण लेने वाला किसी भी मत, पंथ, संप्रदाय या कोई भी चीज मानने वाला क्यों ना हो, वो अपना कल्याण कर ही ले। इसी करुणा में लक्ष्य को मद्देनजर रखते हुए भगवान श्री कृष्ण ने गीता कही। कितने करुणामय है भाई भगवान, कितने करुणामय है साधु संत जन, जो मतलब सब कुछ हमको बता रहे हैं कि भाई अपना कल्याण कर ले। वो उनका सब कुछ हुआ है। प्राइम मिनिस्टर आपसे दोस्ती कर लें, अभी जो प्राइम मिनिस्टर है हमारे श्री नरेंद्र मोदी, अगर आपसे दोस्ती कर लें तो इसमें आपका ही भलाई है। आप उनको कुछ नहीं दे सकते, ठीक है, लेकिन वो आपको बहुत कुछ दे सकते हैं। ठीक है, तो अगर वो आपसे दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं तो भाई हमको तो लपक के ले लेना चाहिए। ठीक है, लेकिन हम इतने मूड, इतने समझदार हैं ना भाई, इतने
मतलब क्या बोले, हमसे ज्यादा इतना समझदारी हम लोग दिखाते हैं भाई, इतने मतलब छल कपट इतना हृदय में भरा है कि भाई कुछ भी करके मतलब इतना, अरे हम सब जानता नहीं, हम तो सब जानते हैं। अरे भाई आप कुछ नहीं जानते हो, हम लोग कुछ नहीं, अब हैं गधे और बनते हैं समझदार। भाई देखो, समझदार अगर बनना है ना इन रियलिटी, और जितना भी बुद्धि, जितना भी चालबाजी जो हम लोग करते हैं ना, वो जितना भी दांव पेच हम लगाते हैं ना इस संसार को पाने के लिए, उस दांव पेच का इस्तेमाल करो भगवान का भक्ति पाने के लिए। भाई भगवान प्रसन्न हो गए, सब कुछ मिल जाएगा भाई, सांसारिक उपलब्धि तो मिलेगा ही मिलेगा। क्या है भाई भगवान के लिए, जो अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक है, उनके लिए ये लाख 1.5 लाख करोड़ रुपया क्या है जी, दे देंगे। अगर आपको जरूरत होगा ना तो दे देंगे, आपका प्रारब्ध बदल के दे देंगे यार। लेकिन हमको विश्वास कहां है, विश्वास नहीं है तो नहीं देते, नहीं देते, विश्वास नहीं है तो नहीं देंगे, नहीं मांगोगे नहीं देंगे, शुद्ध हृदय से नहीं मांगोगे नहीं देंगे। ये मेरा वाक्य नहीं है, कृपालु जी महाराज का वाक्य है, ठीक है। और संतों पे श्रद्धा नहीं है, शास्त्रों पे श्रद्धा नहीं है, तो भाई तो क्या है भाई, अपना कल्याण से कोई मतलब नहीं है, तो भाई मरोगे, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, और दुख झेलोगे, 84 लाख में भटकोगे। भाई देखो, मरना है, बीमार ग्रस्त होके मरना है, कोई परिवार वाला भी साथ बैठेगा नहीं। जब आप बीमार पड़ जाओगे, शरीर काम का नहीं रहेगा, कुछ खा नहीं पाओगे अपने से, कुछ उठ बैठ नहीं पाओगे ना, जो आज बहुत आदर सत्कार कर रहा है ना, वही साथ नहीं देगा, नहीं देगा। इस रियलिटी को नहीं मानते हम लोग। और हमारा बेटा बड़ा प्यार करता है, हमारी बेटी बड़ी प्यार करती है, हमारी बीवी बड़ी प्यार करती है। भाई बहुत खतरनाक है संसार, ठीक है। रियलिटी नहीं पता चलता तो एक बार जाके थोड़ा सा भ्रमण कर आइए वृद्धाश्रम, पता चल जाएगा सब, ठीक है। तो संत जन, भगवत जन बहुत करुणामय है, इसीलिए इतना एक्सप्लेन करते नहीं तो सीधे सीधे बोलते भाई नाम जपो ना, क्या करें। मेरे जैसा आदमी होगा तो सीधे बोलेगा भाई नाम जपो, ज्यादा मेरे सामने ये सब ज्ञान का बात ना करो, नाम जपो, नाम जपत मंगल दिस दसहूं, ठीक है। नाम जपने से सब कुछ मंगल हो जाएगा। तो आप लोग नित्य सत्संग में बने रहेंगे और नित्य नाम जप करेंगे, नाम जप भरपूर करिए भाई, नित्य नाम जप करेंगे, नित्य सत्संग में बने रहेंगे। और इसी मंगल कामना के साथ आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। तब तक के लिए आप सभी को राधा वल्लभ श्री हरिवंश। जय जय श्री राधे, श्री राधा वल्लभो जयति श्री हितम वंदे।